नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर ये जो हमने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि होम टैब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विंडो 11 के अंदर जब हम सेटिंग पर आते हैं तो हमने होम टैब के बारे में पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। और एक सेकंड रुक जाए, यहाँ पर कुछ आ गया माइक्रोफोन मॉनिटर। अच्छा, चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पर माइक एक्सेस की नोटिफिकेशन आई है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था होम टैब के बारे में। आज हम बताएंगे सिस्टम टैब के बारे में। दोस्तों, सिस्टम टैब जो है यहाँ पर सेटिंग में जब आप आते हैं विंडो 11 की, तो विंडो 11 की सेटिंग में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सिस्टम टैब में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सिस्टम टैब के अंदर क्या होता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिस्टम टैब के अंदर नाइट लाइट का फीचर आता है, यहाँ पर HDR आता है। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर का HDR सेट कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल पर भी ये ले जाएगा आपको ठीक है। इसके अलावा स्केल आता है, यहाँ पर कितना स्केल रखना चाहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन, उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगी। मतलब अभी जो ये दिख रहा है आपको, अगर आप इसे 125 कर देंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। और 100 रेकमेंडेड है तो 100 ही रखना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है या चश्मे के अलावा और कोई समस्या है कि आपको छोटा जो ये दिख रहा है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो आप इसे ज़रूरी नहीं 125 रखें, 150 या 175 भी रख सकते हैं। देख लीजिए, बहुत से लोगों को 150 में बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबिलिटी आएगी। तो मुझे तो यहाँ पर 125 या में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैं तो यहाँ पर 100 ही रखूँगा, जो कि रिकमेंडेड भी है। ठीक है। तो डिस्प्ले ओरिएंटेशन देखनी है, लैंडस्केप अब इस तरीके से दिख रहा है। पोर्ट्रेट कर देंगे तो ये हमारी जो है इस तरीके से हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हम वो रहने देते हैं। यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, उसके बारे में बात होती है। यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डेस्कटॉप मोड है, क्या है, RGB कलर फॉर्मेट, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट को आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले के नीचे ग्राफिक्स के बारे में डिटेल आ जाती है। आपका कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स हैं उसके बारे में चेंज डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स सेटिंग, यहाँ से आप जो है इसे कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फॉर विंडो गेम ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बाद साउंड पर। साउंड में यहाँ पर आप साउंड सेट कर सकते हैं। डेल आपका जो मॉनिटर है उसी का साउंड लेना चाहते हैं स्पीकर। मैंने यहाँ पर स्पीकर बिल्ड किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं, तो ये स्पीकर का साउंड यहाँ पर दिखा रहा है। कम ज़्यादा कर सकते हैं 24 बिट में। मैंने 48,000 पर सेट किया हुआ है। तो देखिए, सुनवा देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा अच्छी जो है आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा। ऑडियो एनहेंसमेंट कर सकते हैं। डिवाइस डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। हम यहाँ पर डिवाइस डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। स्पेटियल साउंड ऑफ है, अभी ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए 3D चलेगा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, मोनो की तरह नहीं चलता है, डुअल में चलेगा फिर ये। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेयर ए न्यू आउटपुट डिवाइस। कोई डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, ब्लूटूथ है, वायरलेस डिस्प्ले, डॉक, एवरीथिंग एल्स जो भी है वो यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे। मोनो ऑडियो रखना चाहते हैं तो मोनो ऑडियो रख सकते हैं। मोनो ऑडियो में होता है एक तरफ वॉइस बजेगी, दोनों तरफ नहीं होगा। कंबाइन लेफ्ट एंड राइट ऑडियो चैनल इनटू वन। जी हाँ, वही मतलब है जो मैंने आपको बताया। चूज़ ए डिवाइस फॉर स्पीकिंग और रिकॉर्डिंग। यहाँ पर कौन सा डिवाइस आप चूज़ करना है वो यहाँ पर देख लीजिए। मेरा यहाँ पर जो है USB डिवाइस जो है ब्लू स्नोबॉल माइक है, येती कंपनी का। अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप मांगेंगे तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 चैनल 16 बिट यहाँ पर हमारा सेट हुआ हुआ 48,000 पर। इनपुट वॉल्यूम कितनी रखनी है आपको ये भी यहाँ से देख सकते हैं। रेड्यूस रिजल्ट 9% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। दिस डिवाइस इज़ करंटली इन यूज़, चेंजिंग एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मे कॉज ऑडियो एप्लीकेशन इश्यूज़। तो अभी हम ऐसा कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है। ऑल साउंड डिवाइस, यहाँ पर डेल स्पीकर, माइक्रोफोन, स्टीरियो मिक्स जो भी कनेक्ट है वो सब चीज़ें दिखा देता है। वॉल्यूम यहाँ पर दिखा देता है, कम ज़्यादा करनी है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट, ऑल साउंड डिवाइस, वॉल्यूम मिक्सर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी इशू अगर आपको आता है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो के बीच में ही, तो वहीं पर हम आपकी से सुलझा देंगे। नोटिफिकेशन आती है यहाँ पर। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आ जाए, टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली। सेट प्रायोरिटी नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसे भी आपको करना हो। सो रिमाइंडर, इनकमिंग कॉल्स, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर फोकस लगा सकते हैं। फोकस में क्या होता है, सेट फोकस सेशन, यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये उस चीज़ के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप, जो भी नोटिफिकेशन आएगी जिसे आप ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे आ जाता है आपका पावर का ऑप्शन। पावर में क्या है, एनर्जी रिकमेंडेशन। यहाँ पर आप जो है ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ग्रेट स्टार्ट, कीप गोइंग, पुट माई डिवाइस टू स्लीप आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद ये हो जाए। टर्न ऑफ माई स्क्रीन आफ्टर 3 मिनट्स, अप्लाई कर देंगे। लोअर योर रिफ्रेश रेट टू 68 टू कंजर्व एनर्जी, ये आपकी एनर्जी कम खाएगा। टर्न ऑफ माई स्क्रीन सेवर, ये देख लीजिए स्क्रीन सेवर यहाँ पर टर्न ऑफ है। अगर हम इसको जो है ऑन कर देते हैं, ये देखिए स्क्रीन सेवर यहाँ पर है, ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, आप यहाँ से ये सब सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। स्क्रीन एंड स्लीप का ऑप्शन है यहाँ पर। वैन प्लग्ड इन, टर्न ऑफ माई स्क्रीन आफ्टर वैन प्लग्ड इन, पुट माई डिवाइस टू स्लीप आफ्टर 5 मिनट्स 15 मिनट, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हेल्प विद पावर, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद पावर के बाद बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोकल डिस्क में हमारे पास 180 GB डाटा है। इंस्टॉल्ड ऐप्स कितनी है, यहाँ पर 26 GB है, 70 GB है। टेम्प्रेरी फाइल्स 5.42 GB, अदर में यहाँ पर 2.37 GB। तो लोकल डिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दिस पीसी के अंदर 1 TB की हमने SSD लगाई हुई है NVMe। यहाँ पर 180 GB है और 249 GB ई में है। स्क्रीन वीडियो के हमने एक अलग फोल्डर बनाया 244 GB का, 256 GB का यहाँ पर, लेकिन ये लोकल डिस्क C का दिखा रहा है। स्टोरेज सेंस को ऑन करके रखेंगे तो आपकी जो ऑटोमेटिकली स्पेस फ्री करता रहेगा, जो टेम्प्रेरी फाइल्स होंगी उन्हें डिलीट करेगा। लोकली अवेलेबल होंगी क्लाउड कंटेंट पे उन्हें भी ये एडजस्ट करता है अपने हिसाब से। तो इसके लिए आपको देख लेना है जो भी आपको करना हो, आई क्लाउड पे या जो भी आपने आई क्लाउड मैंने इसमें ऐड किया हुआ है तो उसके बारे में भी यहीं से सेटिंग होती है। क्लीन अप रिकमेंडेशन ओवर 5 GB ऑफ स्टोरेज अवेलेबल, यहाँ पर देख लीजिए। वार्निंग, clean up recommendation, these are files in your personal download folder, select this if you would like to delete anything, this does not respect your storage sans configuration। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लार्ज और अनयूज फाइल जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो सब यहाँ से आप कर पाएंगे। फाइल सिंक्स टू क्लाउड, अनयूज्ड ऐप्स जो भी हैं उनको यहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्लीन अप के बाद एडवांस स्टोरेज सेटिंग है। स्टोरेज यूज्ड ऑन अदर ड्राइव्स, यहाँ देखिए ये अदर ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर अब हमारे सामने आ गई है चारों की। इसके अलावा यहाँ पर वेयर न्यू कंटेंट इज सेव्ड, ये सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। न्यू फोटो एंड वीडियो कहाँ पर सेव हो, लोकल वॉल्यूम ई में हो, एफ में हो, जी में हो, जो भी आपको लगाना है यहाँ पर सेट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर सभी में सी है। इसके अलावा अगर हम फोल्डर को सेट करते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो सकती है, वो भी होता है, चालू हो जाती है वो भी चीज़। स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर, वही मैं बता रहा। ऐड ए न्यू स्टोरेज पूल, इस तरीके से देख लीजिए। ऐड डिस्क, सेलेक्ट विच डिस्क यू वांट टू ऐड द स्टोरेज पूल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आता है डिस्क एंड वॉल्यूम का आता है, बैकअप ऑप्शन, ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आता है। ये बहुत सारी चीज़ें, इनके बारे में फिर बात करेंगे वरना वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये सभी जो टॉपिक है इनके बारे में सेपरेट ही बात हो पाएगी, वरना ये जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी हम बनाते नहीं है। नियर बाई शेयरिंग ऑफ है, माई डिवाइस एवरीवन पर कर लेंगे तो ये जो है अलग चीज़ हो जाएगी। प्राइवेसी स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका गूगल पर। ठीक है, इसके बाद मल्टीटास्किंग आ जाती है आपकी। मल्टीटास्किंग में यहाँ पर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के साथ अगर ये देख लीजिए ऑन द टास्क बार शो ऑल द ओपन विंडोज़, यहाँ पर ऑन ऑल डेस्कटॉप कर देंगे, ऑन ओनली ऑन द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग कर देंगे। टाइटल बार विंडो सेक, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। जो भी आपको ऑन करना है ऑन कर लीजिए, नहीं करना मत कीजिए। फॉर डेवलपर मोड ऑफ है, डेवलपर मोड ऑन कर देंगे तो ये टर्निंग ऑन डेवलपर मोड इंक्लूडिंग इंस्टॉलिंग रनिंग एप्स फ्रॉम आउटसाइड द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कुड एक्सपोज योर डिवाइस एंड पर्सनल डाटा टू सिक्योरिटी रिस्क और हार्म योर डिवाइस। ठीक है, तो आपको इसे जो है नो ही रहने देना है, ऑफ ही रहने देना है, वरना फिर तो कुछ थ्रेट आपके लिए हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड एनेबल एंड टास्क इन टास्क बार बाय राइट क्लिक, ये देखिए इसे हम ऑन कर देंगे तो टास्क बार में हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि हम टास्क बार में जो एंड टास्क है राइट क्लिक से उसे हटा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। रिमोट डेस्कटॉप है यहाँ पर आपके लिए। योर होम एडिशन ऑफ विंडोज़ 11 डज नॉट सपोर्ट रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, लेट विंडो डिवाइस टर्मिनल, यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए। पावर सेल है, चेंज एग्जीक्यूशन पॉलिसी टू अलो लोकल पावर सेल स्क्रिप्ट टू रन विदाउट साइनिंग, रिक्वायर साइनिंग फॉर रिमोट स्क्रिप्ट। क्रिएटेड डेवलपर ड्राइव, कंट्रोल एंटीवायरस बिहेवियर, यहाँ से आप एंटीवायरस बिहेवियर को जो है अपने कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इसके बाद हमारी अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी डेवलपर्स की बात। एक्टिवेशन की अगर हम बात करते हैं, एक्टिवेशन स्टेट क्या है विंडो का, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट की, इसके बारे में बात आती है। यहाँ पर देख लीजिए विंडो 11 होम इसके अंदर है, और यहाँ पर एक्टिवेशन की बात करें तो एक्टिव है लिखा हुआ है, विंडोज़ इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अपग्रेड योर विंडोज़ एडिशन। यहाँ पर देख लिए लिखा हुआ है अपग्रेड टू विंडोज़ 11 प्रो फॉर फीचर दैट हेल्प यू कनेक्ट टू वर्क एंड स्कूल नेटवर्क, रिमोटली एक्सेस वन पीसी फ्रॉम अनदर, एनक्रप्ट योर डाटा एंड मोर। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ओपन स्टोर पर जा सकते हैं। ये जो मैं आपको बता दूं, मेरा जो लैपटॉप था जिससे मैं पहले वीडियो बनाता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, वो उस पर विंडो 10 डली हुई थी, विंडो 7 डली हुई थी। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना जो है विंडो जब यहाँ पर एक्टिवेट की और मैंने अपने लॉगिन किया यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, यानी जो मेरी हॉटमेल पर आईडी थी, विंडो पर आईडी थी माइक्रोसॉफ्ट की ओर से, तो मैंने उसे लॉगिन किया। उसमें अपने अकाउंट में गया, इस वाले में goswami@hotmail.com पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये विंडो एक्टिवेशन का ऑप्शन आया कि आप यहाँ पर एक्टिवेट कीजिए और आपके लैपटॉप पर ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो विंडो जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन मुझे मिला था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। वरना विंडो 11 की जो वैल्यू है, अब जिन लोगों ने 10 पर फ्री में अपग्रेड कर लिया था 7 से, उनको फ्री में मिल गई थी, जिनके मोबाइल में पहले से लीगल विंडो एक्टिवेट थी, और 11 पर भी वो लोग मूव कर गए हैं फ्री में ही। वरना ये जो विंडो है, अगर हम एक बार परचेज़ कर लेते हैं तो फिर हमें महंगी पड़ती है। जैसे हमने मान लिया अगर कोई विंडो नहीं खरीदेंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिलती है। बेचने वाले कुछ पैसों में बेचते हैं, 200, 400, 500 में, लेकिन उनको हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ से आप जो है विंडो के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रबल शूट के बारे में जानकारी मिलती है, रेकमेंडेड ट्रबल शूटर, पावर रेफरेंसेस, हिस्ट्री, यही सब चीज़ें मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ट्रबल शूटर के नीचे अगर हम आ जाते हैं तो रिकवरी का ऑप्शन आ जाता है, रिसेट फिक्स प्रॉब्लम्स विदाउट रिसेटिंग योर पीसी। बिना रिसेट किए हुए अपने पीसी को प्रॉब्लम्स को हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पर फिक्स प्रॉब्लम यूजिंग विंडोज़ अपडेट, री इंस्टॉल योर करंट वर्जन ऑफ विंडोज़, यहाँ पर री इंस्टॉल करें। रिसेट दिस भी चूज टू कीप और रिमूव योर पर्सनल फाइल, रिसेट कर देंगे तो सारा डाटा उड़ जाएगा। एडवांस स्टार्टअप में रिस्टार्ट योर डिवाइस टू चेंज स्टार्टअप सेटिंग इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए डिस्क और यूएसबी ड्राइव, यहाँ से रिस्टार्ट हो जाएगा। हेल्प विद रिकवरी, क्रिएटिंग ए रिकवरी ड्राइव यहाँ से क्रिएट करने के लिए ये मैनुअल लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे जब हम आ जाते हैं, रिमोट डेस्कटॉप है यहाँ पर, प्रोजेक्टिंग दिस पीसी रिकवरी के नीचे ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है मीराकास्ट, सो यू कैन नॉट प्रोजेक्ट इट टू वायरलेसली। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीटास्किंग फॉर डेवलपर्स, ये सब चीज़ें, रिमोट डेस्कटॉप आ जाता है। रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं इसमें, तो हो जाएगा। उसके भी अलग अलग वो हैं यहाँ पर, ये देख ले, सिस्टम कंपोनेंट्स, फोन लिंक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर कनेक्टेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिप बोर्ड है, कट एंड कॉपी हिस्ट्री सिंक, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ऑफ की हुई है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे, देखिए सेव मल्टीपल आइटम्स टू योर क्लिप बोर्ड, प्रेस द विंडोज़ लोगो की प्लस वी। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ लोगो मैं कर रहा हूँ, प्लस वी करूँगा, ये देखिए यहाँ पर हमें जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम जैसे देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ लोगो प्लस वी कर देता हूँ, ये देखिए ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पर विंडोज़ लोगो प्लस वी कर रहा हूँ तो आ रहा है अब भी, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पर ये देख लीजिए। सेव मल्टीपल आइटम्स टू योर क्लिप बोर्ड, यहाँ पर हम इसे ऑन कर लेते हैं। अच्छा फीचर, क्लिप बोर्ड हिस्ट्री अक्रॉस योर डिवाइस, पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम योर पीसी टू सपोर्टेड डिवाइस, दिस फीचर ओनली अवेलेबल इफ योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इज सिंकिंग। तो इसे हम जो है ऑन नहीं करेंगे, हम इसे ऑफ करेंगे, क्योंकि हम इसे इसी डिवाइस पर रखना चाहते हैं। प्राइवेसी स्टेटमेंट, क्लियर क्लिप बोर्ड डाटा, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हाउ टू सीमलेसली ट्रांसफर कंटेंट बिटवीन योर डिवाइस, ये एक मैनुअल है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसकी यहाँ पर अभी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शनल फीचर आ जाते हैं यहाँ पर। देवनागरी सप्लीमेंटल फ़ॉन्ट्स, ये रिमूव करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक्सटेंडेड थीम, कंटेंट, फेशियल रिकॉग्निशन, विंडोज़ हेलो, मैथ रिकॉग्नाइजर, बहुत सारी चीज़ें, इन्हें आप देख लीजिएगा। मोर विंडोज़ फीचर्स पर आएंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेट फ्रेमवर्क की भी जरूरत पड़ती है कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ चीज़ों को चलाने में, तो यहाँ पर अभी वो एक्सेस नहीं है, आप यहाँ से
करेंगे तो ये ओके करना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ें FTP सर्वर आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये विंडो 11 तो लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी अभी लेटेस्ट नहीं चल रहा है मार्केट के अंदर। इसके बाद अबाउट का ऑप्शन आ जाता है। अबाउट में हम आ जाते हैं तो अबाउट में हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप का जो नाम है वो दिखाई देता है। B560 Pro 4 ये भी आ रहा है, लेकिन ये मेरा मदरबोर्ड है ASRock का, उसका नाम आ रहा है। रीनेम करना चाहते हैं पीसी को तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। डिवाइस नेम है वो डिवाइस नेम यहीं पर आ रहा है, जो ऊपर आ रहा है ये, ठीक है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i5 10th जनरेशन 10400 CPU है, जो 2.90 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर चलता है, और ये 4 पॉइंट कुछ गीगाहर्ट्ज़ या 3 पॉइंट कुछ गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है, ठीक है दोस्तों। रैम की अगर हम बात करते हैं तो 16 GB की रैम मैंने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल की हुई है, और डिवाइस ID ये है और प्रोडक्ट ID ये है, और सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, X64 बेस्ड प्रोसेसर। पैन एंड टच की बात करें तो नो पैन ऑन टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। आप चाहें तो लगा सकते हैं टच वाला डिस्प्ले भी। रिलेटेड लिंक्स, डोमेन और वर्कबुक, सिस्टम प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी आपके सामने। एडवांस सिस्टम सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। विंडो स्पेसिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। एडिशन विंडोज़ 11 होम वर्जन 23H2 इंस्टॉल्ड ऑन 24 दिसंबर 2023 को मैंने इंस्टॉल किया है। OS बिल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड, एक्सपीरियंस विंडोज़, फीचर एक्सपीरियंस पैक, प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन, ठीक है दोस्तों। ये वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पर आपको बताई थी। इसके अलावा यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप, डिवाइस मैनेजर, बिट लॉकर, रिमोट ये डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर डिवाइस के बारे में जो भी प्रोसेसर, पोर्ट्स, कीबोर्ड, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी को यहाँ से मैनेज करता है, ठीक है। बिट लॉकर है यहाँ पर। बिट लॉकर का काम क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पर देखिए बिट लॉकर में फीचर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब चीज़ें जो है आपकी उसमें सेव करके रखता है, और बिट लॉकर का काम है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, हेल्प प्रोटेक्ट योर डाटा विद एनहेंस्ड एन्क्रिप्शन एंड सिक्योरिटी, एनहेंस सिक्योरिटी और डाटा मैनेजमेंट का काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं वो सब बता दिया। अगली वीडियो में बात करेंगे हम ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।